हेलो दोस्तों, मैं हूं शौर्य और आज हम 7th क्लास की इंग्लिश बुक हनीकॉम्ब से हम थर्ड चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, द गोपाल एंड द हिल्सा फिश। चलिए शुरू करते हैं। पहले पढ़ते हैं बिफोर यू रीड, हैव यू एवर रीड अ कॉमिक बुक। देखिए आपके लिए इसके अंदर पहला क्वेश्चन ही पूछा है कि आपने कभी कॉमिक बुक पढ़ी है। A comic book contains stories told mainly through pictures। तो इसके अंदर बताया गया है कि जो कॉमिक बुक होती हैं उनके अंदर जो स्टोरीज बताई जाती हैं वो ज़्यादातर पिक्चर्स के द्वारा बताई जाती हैं, पिक्चर्स के थ्रू बताई जाती हैं। तो हमारे पहले चैप्टर का नाम है गोपाल एंड द हिल्सा फिश। गोपाल एंड द हिल्सा फिश। तो हम इसके पहले उस पैराग्राफ में देखते हैं। इसके अंदर देखिए जैसे कि बहुत सारे जितने भी ये फिशरमैन हैं वो मछली पकड़ रहे हैं। तो हम इसका पढ़ते हैं क्या लिखा है। इट वॉज द सीजन फॉर हिल्सा फिश, फिशरमैन could think of nothing but a हिल्सा फिश। देखिए इसके अंदर पहली लाइन में है कि ये एक हिल्सा फिश का सीज़न था, मतलब जैसे कि रेनी सीज़न मान लो, मानसून सीज़न मान लो, क्योंकि उस टाइम रिवर्स का पानी ज़्यादा हो जाता है। और जो फिशरमैन्स थे, जो ये लोग मछली पकड़ रहे हैं, ये फिशरमैन्स है और ये किसी चीज़ के बारे में नहीं सोच रहे थे, पर हिल्सा फिश के बारे में सोच रहे थे बस। फिशर मॉन्गर्स सोल्ड नथिंग बट हिल्सा फिश। जो फिश मॉन्गर्स थे, फिश मॉन्गर्स वो होते हैं जो फिश को बेचते हैं जो फिश को, वो उन्हें फिश मॉन्गर्स कहते हैं। नथिंग बट हिल्सा फिश। और उसके अंदर बोला है कि जो फिश मॉन्गर्स थे वो हिल्सा फिश के अलावा और कोई सी फिश नहीं बेच रहे थे। कम बाय द प्राइस ऑफ हिल्सा इज डाउन टुडे। ये जो फिश मॉन्गर है वो कहता है कि आओ जल्दी, जो हिल्सा फिश है उसके प्राइस आज डाउन है। हाउस होल्डर्स कुड टॉक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। जो हाउस होल्डर्स थे, घर के जो लोग थे, वो लोग भी किसी चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहे थे, बस हिल्सा फिश के बारे में बात कर रहे थे। हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा। जो ये देखिए, जो ये लेडी है, ये पूछती है, जो ये अंकल है इनसे पूछती है कि जो आपके पास जो हिल्सा फिश है वो आपने कितने में खरीदी। You would not believe if I told you। ये अंकल कहते हैं कि जो मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम आश्चर्यचकित रह जाओगे। उनको मतलब थोड़ी बहुत सस्ती मिल गई होगी। And in the palace too the courtiers could discuss nothing but हिल्सा फिश। जो पैलेस जो राजा का महल था, उसके अंदर जो कोर्टियर्स थे, दरबारी थे, वो किसी चीज़ के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे थे, बस हिल्सा फिश के बारे में डिस्कस कर रहे थे। योर मैजेस्टी यू शुड हैव सीन द ह्यूज हिल्सा आई कॉच इट वॉज। जो एक कोर्टियर था वो किंग से कहता है कि वो किंग से कहता है कि आपने ये देखा कि मैंने कितनी बड़ी हिल्सा फिश पकड़ी है। स्टॉप इट। जो किंग है वो गुस्से से बोलता है, स्टॉप इट, रुक जाओ। आर यू कोर्टियर और अ फिशरमैन। जो किंग था वो बोलता है कि तुम लोग दरबारी हो या फिर मछली पकड़ने वाले हो। The courtiers fell silent with downcast eyes. The king felt guilt। जो कोर्टियर्स थे वो बिल्कुल चुप हो जाते हैं और नीचे की तरफ देखने लगते हैं, और जो किंग था फिर वो गिल्टी फील करने लगता है। उसे लगता है कि मैंने इनके ऊपर चिल्ला के गलती कर दी, तो बहुत छोटी सी बात थी। आई एम सॉरी, आई लॉस्ट माई टेम्पर, इट इज़ द सीजन ऑफ फॉर हिल्सा एंड नो वन। जो किंग था वो बोलता है, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई कि मैंने अपना टेम्पर खो दिया और ये एक हिल्सा फिश का सीजन है और किसी चीज का नहीं। नॉट इवन गोपाल कैन स्टॉप एनीवन फ्रॉम टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश, नॉट इवन फॉर 5 minutes।
जो किंग था वो बोलता है कि गोपाल भी किसी को चुप नहीं करा सकता 5 मिनट के लिए भी हिल्सा फिश के बारे में बात करते हुए। ओह, आई थिंक आई कुड योर मैजेस्टी। जो गोपाल है वो बोलता है कि किंग कि मैं कर सकता हूँ, मैं सोचता हूँ कि मैं कर सकता हूँ। Then let me see you buy a huge hilsa fish and bring it to the palace without anyone asking you a word about it। जो किंग है वो गोपाल से बोलता है कि मैं तुमको लेट मी सी यू बाय अ हिल्सा फिश। देखो, जो किंग है वो गोपाल से बोलता है कि तुमको एक बड़ी हिल्सा फिश खरीदनी है और उससे खरीद के पैलेस तक लाना है, पर एक चीज ध्यान देनी है कि कोई भी उस फिश के बारे में एक वर्ड भी ना बोले। आई एक्सेप्ट योर चैलेंज योर मैजेस्टी। जो गोपाल है वो बोलता है कि मैं आपका चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ किंग। फिर a few days later, थोड़े दिन बाद, why is your face half shaven। जो गोपाल की वाइफ है वो गोपाल से पूछती है कि तुम्हारा फेस हाफ शेवन क्यों है। आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ फिश। गोपाल बोलता है कि मैं तैयार हो रहा हूँ एक फिश खरीदने के लिए। What's the matter with you? Why are you smearing yourself with ash? जो गोपाल की वाइफ है वो बोलती है कि तुमको क्या प्रॉब्लम है, तुम्हारे साथ क्या मैटर है जो तुम अपने ऊपर एशिस लगा रहे हो, राख लगा रहे हो। आई टोल्ड यू आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ हिल्सा फिश। गोपाल कहता है कि मैंने तुम्हें बताया कि मैं एक हिल्सा फिश खरीदने के लिए तैयार हो रहा हूँ। लिसन टू मी प्लीज, कांट पॉसिबल टू सॉरी listen me please, you can't possibly go out in those disgraceful rags। what are you up to। जो गोपाल की वाइफ है वो कहती है कि तुम ऐसे कपड़े पहन के, फटे पुराने कपड़े पहन के, रक्स पहन के बाहर नहीं जा सकते। How many times I must tell you woman I am going to buy a huge hilsa fish। गोपाल कहता है कि मैंने तुमको कितनी बार बोला है कि मैं एक हिल्सा फिश खरीदने के लिए जा रहा हूँ। It's happened to him, he is gone mad। गोपाल की वाइफ बोलती है मुझे तो लगता है कि ये पागल हो गया है। Gopal brought the hilsa fish and start walking towards the palace। जो गोपाल है उसने एक हिल्सा फिश खरीदी और वो पैलेस की तरफ, महल की तरफ चल पड़ा। मदर, लुक एट